दो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स जिनसे काफ़ी सारे क्रिकेट चैनल्स को नुकसान हो रहा है। एंड अगर आपका एक क्रिकेट चैनल है या फिर आप एक क्रिकेट चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो पहले ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स मेरे अंदाजे के मुताबिक अब हमेशा रहने वाली हैं। और ये दो प्रॉब्लम्स हैं, पहली कॉपीराइट स्ट्राइक की, दूसरी है वीडियोस को डाउनलोड करने की। क्रिकेट की वीडियोस को डाउनलोड कैसे करें। पहले ये दोनों काम आसान थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वैसे मैं अपनी तरफ से आपको इन दोनों मसलों का हल बताऊंगा जो पॉसिबल सोल्यूशन हुआ, लेकिन पहले बात करते हैं एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आपने मेरी इन 3 वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने बार बार कहा है कि अगर आप क्रिकेट मैचेस के रीप्लेज यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में, जैसा कि मैं अपने क्रिकेट चैनल पे यूज़ करता हूं, तो कोई मसला नहीं होता। यानी अगर आप ICC, IPL एंड एशिया कप की ओरिजिनल बॉल डिलीवरी की क्लिप यूज़ करते हैं तो आपको स्ट्राइक पड़ सकती है, रीप्लेस पर नहीं। लेकिन अगर आप सीरीज़ मैचेस की चाहे तो ओरिजिनल बॉल यूज़ करो या रीप्ले, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अब ये बात जब मैंने कही थी उस टाइम काफ़ी सारे क्रिकेट चैनल्स ने ऐसा किया था, उन्होंने कोई भी मसला नहीं आया था। बहुत सारे क्रिकेट चैनल्स को इससे फ़ायदा हुआ था एंड इन तीनों वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया था। लेकिन रिसेंटली अब सीरीज़ मैचेस पर भी स्ट्राइक आने लगी हैं और अब मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें तो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से और बाकी क्रिकेट चैनल ने भी स्ट्राइक देना शुरू कर दी है। तो इसकी रीज़न क्या है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि दुनिया में हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है। यूट्यूब एल्गोरिदम, ऐसे में क्रिकेट चैनल्स, क्रिकेट बोर्ड जो पहले ओरिजिनल बॉल यूज़ करने देते थे वो भी अब स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। एंड इसकी एक वजह है हमारी खुद की गलती, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स, काफ़ी सारे न्यू यूट्यूबर्स इन ऑफिशियल क्रिकेट चैनल्स का मिस यूज़ कर रहे हैं। उनकी वीडियोस को लीगली यूज़ नहीं कर रहे फेयर यूज़ के अकॉर्डिंग। कईयों ने तो उन क्रिकेट चैनल्स की पूरी वीडियो उठा के अपने चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दी थी। तो जाहिर सी बात है उन्हें मजबूर किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब सबको कॉपीराइट स्ट्राइक देना शुरू कर दी है, ताकि बार बार उन्हें इस तरह के मसलों से ना गुजरना पड़े। छोटे चैनल्स खुद ही इस चीज़ को करना छोड़ देंगे। लेकिन याद रहे, रीप्लेस आप अब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि वो यूट्यूब फेयर यूज़ की गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है। दूसरी सबसे बड़ी वजह कि आप सीरीज़ मैचेस पर स्ट्राइक क्यों आ रही, तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको आगे क्रिकेट कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी सवाल किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दूसरी वजह जिससे अब सीरीज़ मैचेस पर स्ट्राइक आ रही और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और बाकी बोर्ड्स क्यों स्ट्राइक दे रहे, तो इसकी वजह है मीडिया राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2024 तक PSL के मीडिया राइट्स इतने अच्छे पैसों में नहीं बिके, यानी इतनी पॉपुलैरिटी PSL के मीडिया राइट्स की नहीं है। तो अगर आप उनकी क्लिप्स को जैसे चाहें अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट ग्रो कर रही है, अब हर तरह के क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के मीडिया राइट्स को टीवी चैनल या कोई कंपनी खरीदना शुरू हो चुकी है। अब इनमें से कुछ टीवी चैनल या कंपनी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं, तो वो इन क्रिकेट चैनल से इस बात की भी यकीन दहानी कराती हैं कि किसी और जगह इन मैचेस की क्लिप्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। अब ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अभी अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मीडिया राइट्स को देखें तो उन्हें स्टार स्पोर्ट्स ने ओन किया है। तो हाई चांसेस हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आपने रीप्लेस के अलावा कोई और क्लिप यूज़ की तो आपको स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि अक्सर इस कंपनी ने स्ट्राइक दी है काफ़ी सारे क्रिकेट चैनल्स को। तो जैसे जैसे क्रिकेट ग्रो कर रही, वैसे वैसे इनके मीडिया राइट्स की प्राइस एंड इनको यूज़ करने की रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ती जा रही हैं। अब पहले PSL चैनल कोई स्ट्राइक नहीं दे रहा था, लेकिन हो सकता है आगे देना शुरू कर दे। तो इस तरह बाकी बोर्ड्स भी पहले स्ट्राइक नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली होने वाले मैचेस पर देना शुरू हो गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, हालांकि इस दफ़ा की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले वाली ट्रॉफीज़ की वीडियोस काफ़ी सारे चैनल्स ने यूज़ की थी, लेकिन इस बार किसी ने रीप्लेस के अलावा कोई दूसरी क्लिप यूज़ नहीं की, वो भी कम से कम सेकंड विद हाई एडिटिंग। और अगर किसी ने यूज़ की तो उसे स्ट्राइक पड़ी है। तो बेहतर यही है कि आप सिर्फ रीप्लेस ही यूज़ करें, वो भी जितना ज़रूरी हो उतने सेकंड, यानी कम से कम सेकंड। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि सभी क्रिकेट बोर्ड्स क्यों ओरिजिनल बॉल वाली क्लिप पे स्ट्राइक दे रहे एंड आपको क्यों सिर्फ रीप्लेस ही यूज़ करना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्रिकेट वीडियोस को डाउनलोड करने की। तो पहले क्या होता था कि आप किसी यूट्यूब चैनल से या किसी वेब पेज से आसानी से वीडियोस को किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अब ये तरीका ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहा एंड हर ऐप या वेबसाइट पे सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है, या अगर डाउनलोड हो भी रही हों तो काफ़ी मसलों से लड़ने के बाद। जैसे ICC की वेबसाइट से आप सिर्फ कॉपी लिंक करके वीडियोस को पहले आसानी से किसी और वेबसाइट पे डाल के डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। सेम केस यूट्यूब वीडियोस के साथ था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रही। तो इसका अब एक ही सोल्यूशन बचा है और वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो कि मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पहले वो वीडियो चलाना होगी, फिर अगर इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से वीडियो कहीं रुक गई तो और मसला,
फिर उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली फाइल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। इस तरह के मसले आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने सिर्फ अगर चंद सेकंड ही यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उतने सेकंड ही रिकॉर्ड करें जितना आपने यूज़ करना है। तो क्रिकेट वीडियोस की कॉपीराइट एंड डाउनलोडिंग से रिलेटेड मुझसे जो हो सका मैंने किया। आपको अपने क्रिकेट चैनल का पहले भी सारा एक्सपीरियंस, सारा कॉपीराइट समझाया, जिससे बहुत ज़्यादा चैनल्स को फ़ायदा हुआ था। अब जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है वही बता सकता। बाकी अगर आपको क्रिकेट चैनल पे काम करते रहना चाहिए या नहीं, या अगर आपको एक क्रिकेट चैनल बनाना है तो बनाना चाहिए या नहीं, उसके लिए मेरी ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें एक क्रिकेट चैनल के प्रोज एंड कॉन्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है।